दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश बना बेस्ट स्टेट। मध्य प्रदेश को देश में जल संरक्षण, संवर्धन और मानव जीवन के लिए जल के उपयोग में सबसे बेहतर काम करने पर सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है। और कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पुरस्कार प्राप्त किया। जल संसाधन मंत्री सिलावट ने बताया कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में कृषि और किसानों के लिए ऐतिहासिक काम हुए हैं। बड़ी खबर, चुनाव से पहले फिर से मोर्चा खोलेंगे मध्य प्रदेश के कर्मचारी। जुलाई से बड़े आंदोलन की आहट, पुरानी पेंशन, डीए समेत अन्य मामले मुद्दे बनेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने फिर से मोर्चा खोला है। जुलाई से बड़े आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। पुरानी पेंशन स्कीम, डीए समेत अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे। पेंशन धारकों की समस्याओं और मांगों को उठाया जाएगा। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 3 चरण में आंदोलन करने का ऐलान किया है। और इस आंदोलन के तहत अधिकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता देने की मांग की जाएगी। बड़ी खबर, बीजेपी निकालेगी 5 यात्राएं, 22 को अमित शाह करेंगे शुरुआत। पिछले चुनाव में आदिवासी सीटों पर हार को लेकर बीजेपी इस पर सतर्क है। जनजातीय क्षेत्रों पर बीजेपी पूरा फोकस कर रही है। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट से वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा की शुरुआत करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों से 5 यात्राएं शुरू होंगी। सीएम ने बताया कि 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट से वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। बालाघाट में गृह मंत्री अमित शाह, छिंदवाड़ा में सांसद दुर्गादास उइके, सिंहरामपुर में नवतरी विजय शाह, रानी दुर्गावती के जन्मस्थान कालिंजर में संपत्तियां उइके गौरव यात्रा का शुभारंभ करेंगी। बड़ी खबर, बेरोजगारी भत्ते पर सीएम शिवराज ने कही बड़ी बात, बोले चुनाव से पहले बदल जाएगी नीतियां। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मत सोचिए कि 3-4 महीने में चुनाव आ रहे, चिंता मत करना, चुनाव के बाद भी हम ही आ रहे। यह मैं आत्मविश्वास से बोल रहा हूँ। हम नई नई योजनाएं आपके लिए लेकर आ रहे और साथ ही मैं वचन देता हूँ कि उद्योग के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा कर दूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में बेरोजगारी भत्ते पर बात करते हुए कहा कि ये गलत है। ये भी कहा कि हमारा फोकस बच्चों को ट्रेन करने में है। उद्यमियों से भी उन्होंने कहा कि आप बच्चों को काम सिखाएं। बड़ी खबर, शिवराज सरकार की अब कर्मचारियों को खुश करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल भाजपा की शिवराज सरकार के द्वारा हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही है। आधी आबादी और किसानों के लिए सरकार कई फैसले कर चुकी है। राज्य में कर्मचारियों और पेंशन धारकों की संख्या पर गौर किया जाए तो यह संख्या लगभग 14 लाख के आसपास है। इनमें 7.5 लाख नियमित कर्मचारी हैं। सरकार अब नियमित कर्मचारियों की जहां महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है, वहीं पेंशन धारकों की समस्या का निपटारा किया जाना है। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात सरकार की ओर से दी जा सकती है। इस पर कर्मचारी कल्याण समिति के माध्यम से विचार विमर्श जारी है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में शुरू होगी 2 और वंदे भारत। पीएम मोदी 27 जून को दिखाएंगे हरी झंडी। इन 2 रूटों पर चलेगी ट्रेन। पीएम मोदी भोपाल में 2 वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। इनमें से एक वंदे भारत भोपाल से इंदौर और दूसरी भोपाल से जबलपुर के लिए चलेगी। इसके बाद मध्य प्रदेश में कुल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 3 हो जाएगी। 1 अप्रैल में मोदी ने एमपी को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी थी। यह ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से भोपाल के बीच चलती है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बड़ी खबर, संकट में मध्य प्रदेश बीजेपी कांग्रेस हो गई 100 सीटों पर टिकट देने की मांग। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज होने लगी है। और जानकारी है कि करनी सेना ने बीजेपी और कांग्रेस की धड़कनों को और भी तेज कर दिया है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस पार्टी से प्रदेश भर में 100 टिकट देने की मांग की है। करनी सेना ने दोनों दलों से 100 टिकट राजपूत समाज को देने की मांग की है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ मुस्लिम युवकों ने हिंदू युवक के गले में पट्टा डालकर उसे कुत्ते की तरह घुमाया। अब इस मामले में बवाल मच गया है। इस घटना में 3 मुख्य आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर की है। पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर को आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई पर नजीर पेश करने को कहा। और बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता टीला जमालपुर थाने पहुंच चुका है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। इस मामले में पीड़ित और उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी युवक पर लगातार धर्मांतरण और मांस खाने का दबाव बना रहे थे।
बड़ी खबर ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर बड़े वोट बैंक का सीधा असर, समर्थन के लिए बीजेपी कांग्रेस की नजर ने लगाई ताकत। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां युवा वोटरों के सारे जीत की आस में लगा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर 45% से ज्यादा युवा वोटरों की तादाद है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने बड़े चेहरे और युवा चेहरे की ग्वालियर में शिफ्टिंग कर दी है। वहीं बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा चेहरा बनकर मैदान में डटे हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में 45% से ज्यादा युवा वोटर हैं। ऐसे में कांग्रेस जहां बेरोजगारों को भत्ता देने, युवाओं को रोजगार सहित अन्य वादे को लेकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी सीखो कमाओ योजना के सहारे जीत की उम्मीद में है। एक बार गीतकार लेखक मनोज मुंतशिर के खिलाफ एफआईआर कराने पहुंची कांग्रेस। आदिपुरुष फिल्म को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश में भी कई जगह विरोध हो रहा। इस फिल्म की कहानी के लेखक गीतकार मनोज मुंतशिर ने फिल्म में आपत्तिजनक डायलॉग्स को हफ्ते भर में संशोधित करने की बात कही है। बावजूद इसके विरोध बढ़ते जा रहा और भोपाल में कांग्रेस विधायक ने मनोज मुंतशिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। वहीं भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने कहा कि आदिपुरुष फिल्म देखकर मन दुखी हो गया। अगर जनता में श्री राम, सीता और हनुमान के प्रति श्रद्धा हो तो फिल्म ना देखें। बड़ी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यादव समाज के लिए हर संभव मदद करेगा शासन। अभय प्रसाद में आयोजित यादव समाज के प्रतिभा समारोह सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और इसके पूर्व बाहर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने यादव समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया और मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि यादव समाज का सेना, खेल, चिकित्सा, धर्म सहित कई क्षेत्रों में काफी योगदान है। समाज के कई लोगों ने देश के लिए समर्पण किया है। इस समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सभी मामलों में समाज को सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सांसद शंकर लालवानी के निवास पहुंचे थे। बड़ी खबर उज्जैन में पीसीसी चीफ कमलनाथ की सुरक्षा में चूक, हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी से टकराया झंडा। उज्जैन के महिंदपुर पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कमलनाथ के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसी दौरान कमलनाथ के हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी से कांग्रेस का एक झंडा टकरा गया, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बड़ी खबर कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा कि शिवराज को बड़े प्यार से विदा करेंगे, मेरी चक्की बारीक पिसती है। सीएम ने कहा कि चिंता मत करो, चुनाव बाद हम ही आ रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के पास पुलिस, पैसा और प्रशासन सिर्फ 4 महीने के लिए बचा है। प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को विदा करने के लिए तैयार है। हम भी उन्हें बड़े प्यार से विदा करेंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव के बाद भी हम ही आने वाले हैं और यह मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा। वहीं कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कर्मचारियों, अफसरों के लिए कहा कि कान खोलकर सुन लो कि कल के बाद परसों भी आ रहा।